साल 1975 जब इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश पर आपातकाल थोपा गया था, तब देश में सिर्फ नेता ही नहीं, मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश हुई। कई अखबारों पर सेंसरशिप लगी तो वहीं कई पत्रकार गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए और न्यूज एजेंसियों का विलय हो गया। इस तरह इंदिरा गांधी सरकार ने सार्वजनिक विमर्श पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में उस समय के पत्रकारों द्वारा झेली गई पीड़ा को बताते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको भरोसा नहीं होगा कि किसी देश की पीएम ऐसा कर सकती, किसी देश की सरकार भी ऐसा कर सकती। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान 200 से अधिक पत्रकारों को विपक्षी नेताओं के साथ जेल में डाल दिया गया था। ये वे पत्रकार थे जिन्होंने सरकार के अनुसार काम करने से इनकार कर दिया, या यूं कहें कि सरकार द्वारा कही गई बात का उल्लंघन कर दिया, यानी कि सत्ता की मलाई चाटना पसंद नहीं। पीटीआई के सीईओ एमके राजदान बताते हैं, तब सरकार ने 4 समाचार एजेंसियों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज नेशन इंडिया, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती का विलय करके एक समाचार एजेंसी समाचार बना दी। उन्होंने याद किया कि कैसे समाचार रिपोर्टिंग पर कड़ी निगरानी रहती थी और पीआईबी में तैनात एक आईपीएस अधिकारी बताते हैं कि अखबारों में सरकार के पक्ष में ही खबरें पहुंचे, ये वो सुनिश्चित करते थे। राजदान आगे बताते हैं कि पत्रकारों को संजय गांधी और पुरुषों की जबरन नसबंदी से जुड़ी उनके परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रशंसा करने तथा विपक्ष से संबंधित खबरों को कुछ पैराग्राफ में समेटने के लिए मजबूर कर दिया गया, यानी कि आपको विपक्ष की खबरों को अपने अखबार में ज्यादा जगह नहीं देना है। वरिष्ठ पत्रकार एस वेंकट नारायण आपातकाल के दौरान ऑनलुकर पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें जो कुछ भी प्रकाशित करना था उसकी पांडुलिपि पीआईबी के मुख्य सेंसर अधिकारी हैरी डी पेन्हा के पास मंजूरी के लिए भेजनी पड़ती थी, यानी कि उन्हें कुछ भी लिखना होता था तो उससे पहले उन्हें पीआईबी के मुख्य सेंसर अधिकारी के पास भेजना पड़ता था। अब वो तय करेंगे कि यह खबर जाएगी कि नहीं जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस के कुलदीप नैयर और द मदरलैंड के केआर मलकानी सहित संपादकों को समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के प्रति सहानुभूति रखने वाली खबरें तथा इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय पर सनसनीखेज खबरें प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नवजीवन प्रेस की मुद्रण सुविधाएं रोक दी गई थी। वहीं महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी द्वारा संपादित साप्ताहिक हिम्मत को कुछ आपत्तिजनक खबरों के कारण काफी राशि जमा करने के लिए कहा गया था। सोचिए, खुद राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के परिवार और उनके द्वारा चलाए गए अखबार को भी नहीं छोड़ा। लंदन में द संडे टाइम्स के साथ काम कर रहे नारायण ने कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई एक किताब की समीक्षा करने के लिए इंदिरा गांधी को सूचना सलाहकार एच.वाई. शारदा प्रसाद की नाराजगी मोल ले ली। नैयर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ व्यवहार की तुलना स्कूली बच्चों के साथ एक प्रधानाध्यापिका के बर्ताव से की, यानी कि तब इंदिरा गांधी सरकार अपने कैबिनेट के साथियों के साथ भी व्यवहार सही नहीं रखती थी। नारायण बताते हैं कि जब मैं संडे टाइम्स के साथ 3 महीने के स्कॉलरशिप के बाद भारत लौटा तो मैंने पाया कि दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी हवाई अड्डे पर मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मेरे सामान की तलाशी ली ताकि सुनिश्चित हो जाए कि मैं देश में कोई भी आपत्तिजनक सामान लेकर नहीं आया। सरकार ने नई दिल्ली में 26 और 27 जून को अखबारों के संस्करण को विलंबित या रद्द करने के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित समाचार पत्रों की कार्यालयों की बिजली आपूर्ति का। सोचिए किस तरीके से पत्रकारों के साथ उत्पीड़न किया जाता है।
सरकार ने उन समाचार पत्रों के विज्ञापनों को भी रोक दिया जो उनकी नीतियों की आलोचना करते थे। यानी कि जो सरकार के खिलाफ लिखते थे, जिनका कलम सरकार के खिलाफ चलता था, उनके एडवर्टीजमेंट को भी रोक दिया जाता था। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में काम करने वाले धर्मानंद कामत बताते हैं, आपातकाल के दौरान गोवा में 4 समाचार पत्र थे। इनके मालिक या तो उद्योगपति थे या फिर प्रिंटिंग प्रेस के व्यवसाय से जुड़े लोग। सभी ने सरकारी लाइन का पालन किया। नागपुर से संचालित दैनिक हितवाद के दिल्ली संवाददाता के रूप में काम करने वाले AK चक्रवर्ती बताते हैं, PIB अधिकारियों के साथ झड़पें रोजमर्रा की बात थी। यानी कि पत्रकारों की PIB के अधिकारियों के साथ झड़प भी होती थी, क्योंकि समाचार पत्रों को अगले दिन के संस्करण प्रकाशित करने के लिए मंजूरी मांगनी होती थी। ये कहानी है उस आपातकाल की, जब नेताओं के साथ साथ पत्रकारों के साथ भी गंदे बर्ताव किए गए थे। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि समाचार पत्रों को लिखने के लिए कुछ कॉलम खाली छोड़ने पड़ते थे, जिसमें सरकार की अच्छाइयों को लिखना होता था। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस ने 28 जून 1975 के अपने संस्करण में संपादकीय खाली छोड़ा था। राजदान बताते हैं कि कैसे 4 समाचार एजेंसियों के जबरन विलय से बनी एजेंसी समाचार ने आपातकाल के दौरान की घटनाओं की रिपोर्टिंग की। वो आगे बताते हैं कि रिपोर्टरों को ध्यान रखना होता था कि सरकार नाराज ना हो जाए। सोचिए कि उस समय के पत्रकारों के लिए कितना कठिन दौर रहा हो। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।